तो अब हम देखेंगे कि रिसोर्सेज जो थे, वेल्थ जो था वो कैसे शेयर होता था। सो नाउ विल सी कि बियॉन्ड बर्थ, बर्थ से छोड़ के बियॉन्ड बर्थ हम क्या देखते हैं, रिसोर्स और स्टेटस कैसे सोसाइटी में आता है। तो बेसिकली पहला जो हम पढ़ते हैं वो है जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी। सो धर्मशास्त्र, मनुस्मृति और धर्मसूत्र में ये लेट डाउन किया गया था कि क्या मतलब कैसे आपकी प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए, कैसे डिवाइड होना चाहिए। तो ये पूरा लेट डाउन किया गया था, ये पूरा लिखा गया था कि किस वे में आपका प्रॉपर्टी डिवीजन होना चाहिए, किस वे में सोसाइटी इवॉल्व मतलब उस वे में फॉलो करना चाहिए। तो यूजुअली जो लेट डाउन हुआ था, जो बेसिक उनकी थीम थी, जो बेसिक उनका आइडिया था वो ये था कि जो पैटर्नल स्टेट है वो डिवाइडेड अमॉन्ग सन, जो उनके बेटे, जो एक बाप का जो भी ज़मीन है या जो भी उसका वेल्थ है वो किसके ऊपर, किसके साथ डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा उसके बच्चों में, उसके बच्चों में भी उसके बस बेटों में डिवाइड होगा, या उसके ग्रैंड सन्स हैं तो बस ग्रैंड सन्स में डिवाइड होगा। लड़कियों को, महिलाओं को कोई भी हक नहीं है वो प्रॉपर्टी लेने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पैटर्नल स्टेट है वो बस लड़कों का है, उसमें से भी जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसके लिए एक अलग शेयर होती है, उसके लिए एक ज़्यादा शेयर होती है। वो हम देखते हैं कि एक डिफरेंस इन शेयर देखते हैं कि ज़्यादा होती है, तो बड़े बेटे का एक ज़्यादा शेयर होता है। तो वो देखते हैं कि वुमेन जो होती है दे कुड नॉट क्लेम अ शेयर, मतलब वो पैटर्नल प्रॉपर्टी में वो मांग भी नहीं सकती, उनको मांगने तक का भी हक नहीं होता है। वो ये नहीं बोल सकती जाके कि हमें भी प्रॉपर्टी चाहिए, हमें भी कुछ उसमें से मतलब मिलना चाहिए, हम भी यहाँ इसके बच्चे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। वो इसका, क्योंकि जो रूल ले डाउन हो रहा था वो इसमें ये था कि वो मांग नहीं सकती, उनका वो हक नहीं है। उनका क्या हक है, किस चीज़ का बद हक है, वो है स्त्रीधन। स्त्रीधन क्या होता था, जब औरतें शादी करके जाती थी तो उन्हें अपने घर से कुछ मिलता था, कुछ धन मिलता था, वो अपना होता था, वो उनका, वो अकेला प्रॉपर्टी है जो उनका अपना है। उसके अलावा उनका अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, और जो वो प्रॉपर्टी होता है वो अपना, जो वो स्त्रीधन होता है वो अपने बच्चों को दे सकती है। मतलब अपने ये उसका ये नहीं है कि उसका हक उसके पति के ऊपर है। स्त्रीधन का हक वो स्त्री को होता है, उसके बाद वो अपने बच्चों को वो धन दे सकती हैं। मनुस्मृति में ये भी लेट था कि मतलब कि महिलाएं जो थी वो ज़बरदस्ती भी प्रॉपर्टी मांग नहीं सकती थी। ये मतलब काइंड ऑफ आप यदि बोले इलीगल था, मतलब वहाँ पे मतलब ये इनजस्टिस था कि यदि महिलाएं जाके मांगेंगी आपका प्रॉपर्टी को, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। बट ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में वेल्दी वुमेन नहीं थी। जैसे आपकी वाकाटा का क्वीन थी प्रभावती गुप्ता, उनके पास अपना प्रॉपर्टी था। शी वॉज अ वेरी वेल्दी वुमेन, बहुत धनी आदमी थी, धनी औरत थी वो। शी वॉज अ वेल्दी वुमेन, और उनके पास अलग प्रॉपर्टी के साथ उनके पास ज़मीन भी थी अपनी। सो ये बोला जाता है कि बहुत जो हाई क्लास औरतें थी, मे भी उनको एक्सेस होता होगा, उनको अपनी ज़मीन का एक्सेस होता, उनको अपने लैंड्स का एक्सेस होता होगा, उनको कुछ कैटल्स भी मिलते थे, तो उस चीज़ का एक्सेस उन्हें होता होगा। ये नहीं है कि यदि ये ले डाउन है तो बिल्कुल औरतों को कुछ भी नहीं मिलता होगा। जैसे हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन देख रहे हैं, वैसे और भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, वैसे दूसरे एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। ये क्या बिकॉज यहाँ पे जेंडर एक्सेस, एक औरतें क्लेम नहीं कर सकती प्रॉपर्टी का, और बस मर्द जो घर के होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो बस प्रॉपर्टी का क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए एक सोशल डिफरेंस जो क्रिएट हो जाए, जो औरतें और पुरुषों के, महिलाओं और पुरुषों के बीच जो डिफरेंस, सोशल डिफरेंस क्रिएट होता है, वो शार्पन हो जाता है और सुदृढ़ हो जाता है वो जो डिफरेंस होता है उन लोगों के बीच में। ना कि बस जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, पर आपका वरना एक्सेस टू प्रॉपर्टी भी ले डाउन होता है कि वरना के हिसाब से आपको क्या मिलना चाहिए, आपको क्या नहीं मिलना चाहिए, किस चीज़ का आपका हक है और किस चीज़ का आपका हक नहीं है, वो भी ले डाउन किया जाता है, वो भी लिखा गया होता है। सो
जो आपके पहले 3 वर्ण हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके लिए वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन जो हमारे टेक्स्ट हैं, जो 3 टेक्स्ट मैंने आपको बोले, या आपके महाभारत एज एपिक टेक्स्ट भी ले जाओ, उस तीनों उस सब टेक्स्ट में आपका ले डाउन हुआ है, लिखा गया है कि क्या मिलना चाहिए, क्या ऑक्यूपेशन होना चाहिए, वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन उनको दिया गया है। लेकिन शूद्र का क्या ऑक्यूपेशन दिया गया है? शूद्र का बस ये ऑक्यूपेशन है कि वो सर्विस करें, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सर्विस में रहें। तो इफ़ ये नॉर्म फॉलो किया जाता था सोसाइटी में, उस हिसाब से यदि हम देखें तो जो सबसे अमीर आदमी कौन होंगे इसमें? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यवज, और जो गरीब सबसे आदमी होते हैं वो होंगे शूद्रज, क्योंकि उनका काम बस उनकी सर्विस में होना है, उनको कुछ अलग ऑक्यूपेशन नहीं दिया गया है, उनके लिए कुछ अलग काम नहीं दिया गया है। तो हम ये देखते हैं कि इस हिसाब से प्रॉपर्टी, जो वेल्थ का एक्सेस कैसे होता है दूसरे, मतलब वर्ण के हिसाब से आपका वेल्थ का एक्सेस कैसे होता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो होते हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं करते, ये नहीं सोचते कि ये नेचुरल है, मतलब बाय बर्थ एक ऑक्यूपेशन होना, बाय बर्थ आपको ये जिम्मेदारी है, आपको यही करना चाहिए, जन्मसिद्ध अधिकार जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये विश्वास नहीं करती थी, ये उनकी विचारधारा नहीं थी, ये इनकी बेसिक आइडियोलॉजी नहीं थी। वो रिजेक्ट करते थे स्टेटस, कोई भी स्टेटस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म से जो स्टेटस है वो उसको, मतलब जन्म से आप वैश्य हैं, जन्म से आप शूद्र हैं, ये वाला जो बेसिस होता है वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, वो उसको गलत, इन द सेंस गलत मानते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि ऐसा, वो रिजेक्ट कर देते थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि बाय बर्थ ही किसी का स्टेटस है, वो बस वही काम करे, कुछ अलग भी हो सकता है। एक अल्टरनेटिव तमिलनाडु में लेकिन हम देखते हैं कि एक अल्टरनेटिव सिनेरियो प्रोड्यूस होता है, कुछ अलग देखते हैं। जो एंशिएंट आपके तमिलिकम में होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो लोग जितने जेंडर्स होते हैं, जितना वेल्थ बांटना चाहते हैं, उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है, और जो लोग बस अपना वेल्थ, जितना भी धन कमाएं, वो बस अपने पास रखना चाहते हैं, उनको बहुत डिस्ग्रेस से देखा जाता है, उनको बहुत सोचा जाता है कि दे डोंट डिज़र्व टू बी इन द सोसाइटी, मतलब बस वेल्थ कलेक्ट करके अपने पास रखने का काम नहीं होना चाहिए। वेल्थ को यदि आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हो, आपको धन मिल रहा है, तो आप उसे लोगों में बांटना सीखो, वो उसी लोगों को वो रिस्पेक्ट मिलता था जो लोग बांटना जानते थे। तो इन तमिलिकम क्या होता था, सेवरल चिefdom, आपके 2000 साल पहले तमिलिकम एरिया, जो बेसिक आपके तमिलनाडु एरिया था, वहाँ पे 2000 साल पहले आपके बहुत सारे चीफडम थे, और वहाँ पे जो राजा थे, जो चीफ थे, बेसिकली राजा तो नहीं, जो चीफ्स थे, वो मतलब आपके पेट्रनेज पे बहुत विश्वास करते थे। वो पोएट्स, बार्ड्स हो गए, उनको बहुत उनको पेट्रनेज देते थे, उनको अपने अंडर ला के काम करवाना चाहते थे। Those who control resources expected to share them, ये उनके बेसिक आइडियोलॉजी था कि जिसको रिसोर्सेज मिले हैं, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, वो उसको शेयर करना चाहिए, वो उसको अपने पास लाके रखना नहीं चाहिए। ये बेसिक मोटो नहीं होना चाहिए कि हमें रिसोर्सेज मिल गए, हम इसको शेयर नहीं करेंगे, हम अपने पास रखेंगे। ये बहुत गलत मोटो होता था, ये बहुत गलत विचारधारा होती थी। तो जो लोग अपने रिसोर्सेज को शेयर करते थे, उन्हीं को ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था। तो इसीलिए हम एंशिएंट तमिल में देखेंगे कि बहुत पैट्रोनेज दिया देते थे। जो राजा महाराजा थे वो पैट्रोनेज देते थे, मतलब उनके पास वेल्थ आया तो वो शेयर करने की कोशिश करते थे। ये जो बेसिस है, ये बेसिकली आपके बर्थ स्टेटस पे बिलोंग करते हैं। जो ब्राह्मणिकल अंडरस्टैंडिंग जो है ना आपकी, वो आपकी बेसिक बर्थ स्टेटस पे डिपेंड करता है। आपका जेंडर एक्सेस या आपके वर्ण एक्सेस, ये आप जन्म से जो है वो माना जाता है। लेकिन हम बुद्धिस्ट थ्योरी में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, जो सोशल हिस्ट्री देखते हैं, वो थोड़ा अलग है। उनकी एक अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग है। वो जो सोशल इनइक्वालिटी सोसाइटी में है, उसका एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, उसका एक वो अलग नज़रिए से देखते हैं उसको। तो उनका जो सुत्ता पिटाका है, जो मेन टेक्स्ट है उनका, वहाँ पे ये ले डाउन किया जाता है कि बहुत सालों पहले जब ह्यूमन इनोवेशन हुआ था, तब जब ह्यूमंस आए थे, तब वो क्या करते थे, वो नेचर में ऐसे रहते, बहुत पीसफुली, बहुत शांतिपूर्वक रहते थे वो, और वो नेचर से उतना
मांगते, उतना लेते थे जितना वो नेचर को दे पाते हों। इस वे में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते थे और एक बैलेंस क्रिएट होता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे आपके जो ह्यूमन स्पीसीस है उसमें एक बदलाव आया, उसमें एक चेंज आया। वो चेंज क्या था कि वो थोड़े ग्रीडी बनने लगे, वो लोभी बनने लगे, उनकी चाहत बनने लगी, बढ़ने लगी उनकी चाह धीरे धीरे, कि मतलब हमको ये मिल रहा है तो हम ये भी ले जाए, हमको वो मिल रहा है तो हम वो भी ले जाए। तो एक चेंज हम देखते हैं ह्यूमन स्पीसीज में कि उनकी जो ग्रीडीनेस थी, उनकी जो एग्रेसिवनेस थी, वो बढ़ने लगती है धीरे धीरे। तो इससे क्या होता है, वो एक लीडर चूज़ करते हैं, वो अपने अंदर अपने आप से ही एक लीडर चूज़ करते हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। जो क्योंकि इतनी ग्रीडीनेस बढ़ती है तो लोगों में मतभेद आता है, तो एक बार मतभेद आ गया लोगों में तो वो अपने में से एक लीडर चूज़ करने की कोशिश करते हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर पाए, और इन रिटर्न वो प्रोटेक्शन के लिए क्या देते हैं, उनको चावल देते हैं। ये आइडिया था पहले कि वो पहले जो उनको जो इलेक्ट करेंगे जिसको वो प्रोटेक्शन देगा, वो उनकी रक्षा करेगा, उसके बदले में वो उनको चावल देंगे अपने से। तो जो इलेक्ट करते थे वो हेड जो था उसको महासमाता बोलते थे। तो महासमाता जो होता है वो जो ग्रेट इलेक्ट, जिसको वो इलेक्ट किए होते हैं। तो ये देखते हैं कि द होल नोशन ऑफ किंगशिप जो है वो इससे इवॉल्व हुआ होता है बोलते हैं, और इसी से ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोलते हैं, बुद्धिस्ट सोर्सेस बोलते हैं कि इसी से ही आपकी इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई, इनइक्वालिटी ग्रू करने लगी इसी से ही। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप जो है वो उनके आइडिया में एक ह्यूमन चॉइस है, मतलब इंसान खुद ही इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप ले डाउन किया। ये कोई बर्थ राइट नहीं है, ये हम खुद ही पहले स्टार्ट की, हमने खुद ही इनइक्वालिटी स्टार्ट की, हमने खुद ही हायरार्कियाइजेशन स्टार्ट किया। ये जो भी है ये कोई भगवान का देन नहीं है, ये हम इंसान की खुद की बनाई चीज़ें हैं, इंसान ने खुद ही ये बनाया है। तो रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी इन क्रिएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशंस बिकम इम्पोर्टेंट। मतलब एक जो इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन, जो अर्थव्यवस्था और सामाजिक रिलेशन, जो रिश्ते बनते हैं, वो यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि ये जो काम है ये मनुष्य का खुद का निर्माण है, मनुष्य ने खुद ही ये किया है, ना कि कहीं कोई बाहर से कोई आके मनुष्य के लिए ये कर दिया। तो एक देखते हैं कि जबकि हमारे ब्रह्मांडिकल टेक्स्ट में ये बोला जाता है कि आपके बर्थ राइट है ये चीज़, जो आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ये ह्यूमन एजेंसी है, मनुष्य का खुद का निर्माण है ये।